तुम भी नाचना, सब नाचेंगे झूमे की। आंटी ध्यान दो, परशुराम जी ने गर्दन काट दी माँ की। पिता बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई ऐसा बेटा तो बड़ा लायक है, ना बुरा सोचा ना भला सोचा, ना धर्म। आशीर्वाद दिया, बेटा त्रिलोकी में तेरा नाम विख्यात होगा, तू गुरुओं का गुरु कहलाएगा, दुनिया तेरे नाम से थर थर कांपेगी, अतुलित बल तेरे अंदर भर जाएगा, तेरे नाम से राजा भी कांप उठेंगे, धरती भी तेरा अनुशासन मानेगी। आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिया। और मैं तुझे कहता हूं तू मांग ले आज जो कुछ मांगना है। कहले पिताजी मांग लूं? कि हाँ मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न है, मैं चाहता हूं तो कुछ मांग ले। कि पिताजी दोगे? कि पक्का दूंगा। कहले 2 वचन दे दो। कि क्या? पहले में तो मेरी माँ को जिंदा कर दो, दूसरी बात मेरी माँ जिंदा होगी, मुझसे घृणा करेगी, मुझे मार दिया, मेरी गर्दन काट दी थी, तो मेरी माँ ये घटना भूल जाए, मेरे माँ के स्वप्न में भी ये घटना ना याद रहे कि मेरे बेटे ने मेरा गला काटा। नहीं तो दुनिया बाप को रिझाने के लिए माँ का गर्दन काटेगी, माँ को रिझाने के लिए बाप की गर्दन काटेगी, अनाचार फैल जाएगा। कहले अब तो मैं तुझसे और भी प्रसन्न हूँ, चहु दिशि त्रिलोकी में तेरी ख्याति होगी। माँ को जिंदा कर दिया, और माँ को जिंदा किया, बात विस्मरण होगी। जैसे यशोदा मैया ने मुख में सारी सृष्टि दिखा दी और फिर माया फेर दी, यशोदा भूल गई मुझे क्या दिखा था। इसी प्रकार से परशुराम जी को वरदान मिला, और कुछ ऐसे उपद्रवी राजा हुए इस पृथ्वी पर। हे वंशी एक राजा था, सहस्रबाहु अर्जुन उसका नाम था, कार्तवीर्य भी उसका नाम था। एक दिन सहस्रबाहु अर्जुन राजा, जिसके 1000 सहस्रबाहु, सहस्र कहते हैं 1000 को, बाहु कहते हैं भुजाओं को, 1000 भुजाएं थी, वो सबको तंग किया करता था। एक दिन कहीं से युद्ध करते हुए आ रहा था, युद्ध करते हुए उसको प्यास लगी, भूख भी लग रही थी, थका हुआ था। रास्ते में बहुत बड़ा आश्रम देखा महर्षि जमदग्नि का, उस आश्रम में ठहर गए। जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु नाम के एक गाय थी। जमदग्नि ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया। काल दुर्गंध पहले जमा होती है, उसके बाद तार खींचे जाते हैं, तो वो बनता है क्या उल्टा सीधा खाते हैं, और माँ बाप भी पैसे दे के राजी हो जाते हैं। घर में मोमोज मन मौज कर बदबू आती है। उसमें क्या होता है, बर्गर टमाटर पता नहीं 10-12 दिन के तो कटे पहले हैं, 2-4 दिन के दुकान पड़े रहते हैं, उसे खाते हैं, और फिर दस्त लगते हैं, उल्टियाँ लगती हैं, बाजार में पैसा देके डॉक्टर को दे करके राजी हो जाते हैं। वाह क्या बात है। हमारे यहाँ पूरी हलवा खीर व्यंजन बनाए जाते थे। आजकल के बच्चों को, आजकल की मम्मी इतनी बढ़िया जानती भी नहीं बनाना, हलवा ही नहीं आता ढंग से बनाना। किसका हलवा कच्चा, किसका भूरा, किसी का लाल, किसका जला हुआ तरीका नहीं आता। दाल बना रहे हैं उसमें मेवे, होटल में जाके खा के देखो, और इतने बड़े बड़ा उसमें मेवे, ये नहीं पता मेवा डालना कहाँ चाहिए। बोल वाके हम सन्यासी हैं फिर भी सारी बात जानते हैं हम चूल्हा चौकी नहीं जानते, फिर भी सारे जानते हो गलत क्या है सही क्या है। तो खाना बाहर से मंगाया जाता। फिर बाहर बच्चे फिर बाहर के, तुम्हें बाहर का नाथ आश्रम में बलवा के बिहारी साचे दरबार की 36 व्यंजन 56 भोग कामधेनु से निकल के आ रहे हैं। राजा खा रहे हैं, ऐसे तो हमारी भी दासियां नहीं बनाती, ऐसा व्यंजन तो कभी खाया नहीं, पता किया कहाँ से आ रहा है। इसके पास तो चूल्हा भी नहीं है, इतनी बड़ी परात भी नहीं है, इतना आटा भी नहीं है, कहाँ से आ रहा है। इतने बड़े बड़े रसगुल्ले, इतने व्यंजन रसमलाई आदि कहाँ से आ रहा है। पता किया कामधेनु गाँव में परात पे परात मिठाइयों की, खाने की, व्यंजन की, दूध की, मेवा की, मिश्री की भरी आ रही है। महाराज ये तो कामधेनु है, जो संकल्प करता है वही खिंचा चला रहा है। कामधेनु पे मन आ गया सहस्रबाहु अर्जुन का।
कामधेनु पे मना गया, कहने लगे महाराज आपके पास वो चीज है जो राजा होते हैं, मेरे पास नहीं और किसी राजा के पास भी नहीं थी, आप ये मुझको देते कहाँ से लाए हो? कि समुद्र मंथन में से निकला था रे तन, हम ऋषियों ने लिया था, ऋषियों का अधिकार है, ऋषि इसका पालन कर सकते हैं कि ये मुझे दे दो, कि बिल्कुल नहीं दूंगा। खींचातानी हो गई, वो मांग रहे हैं और आज हट सबसे बड़ी हट है, नहीं दिया, चिढ़ गए, तो आखिर में युद्ध हुआ और गाय को ले गए। उस समय परशुराम वहां नहीं थे, लकड़ी काटने जा रहे थे। जब परशुराम घर आए, सबको उदास देखा, पिताजी क्या बात है, उदास क्यों हो? सब शिष्य उदास है, माता उदास है। बताया कि आज इतना बड़ा अनर्थ हुआ कि हमने राज्य का पेट भरा, सेना का पेट भरा और हमारी गाय को ले गए। अच्छा, उनकी इतनी हिम्मत, हमारे बाप का माल ले गए, जिस पे ऋषियों का अधिकार है। राजा का काम राजा को फगता है, ऋषि का काम ऋषि को फगता है, अभी लाता हूँ। चले गए, युद्ध किया, उनकी सेना को सारा मार काट गिराया और कामधेनु खोल करके ले आए और वहां फिर बांध दी। इस बात पे सहस्त्रबाहु अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने युद्ध की ठान ली, सारी सेना को लेकर के आया, युद्ध भयंकर हुआ और उस युद्ध में परशुराम जी केवल अकेले थे और सबको अपने फर्श से मार काट करके सहस्त्रबाहु अर्जुन की गर्दन उड़ा दी। 1000 भुजाएं सहस्त्रबाहु की सारी गाजर मूरी की तरह कट 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 काटते चले गए, आखिर में गर्दन भी काट दी। सहस्त्रबाहु के बेटे डर गए और कामधेनु उनके आश्रम में थी। कुछ दिन ऐसे बीतते चले गए, लेकिन सहस्त्रबाहु के जो बेटे थे वे चुप नहीं बैठे, मौका ताक रहे थे। किसी दिन परशुराम घर पे ना हो और हम बताएं इनको कि परशुराम के आगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। तो क्या हुआ कि परस थी, समाधिस्थ थे, सहस्त्रबाहु तो मर चुका था, उसके बेटे आए और जब अग्नि ऋषि की गर्दन काट के ले गए कि तूने मेरा बाप मारा, मैंने तेरा बाप मार दिया, बदला पूरा हो गया। परशुराम जी आए, माँ ने चिंगाड़ मारी, रोने की आवाज वहां पहुंची। माँ ने कहा अरे बेटा, तेरे होते हुए तू शंकर का भक्त है। परशु जय गुरुदेव, आह भाभी जी का स्वागत है, जय हो जय हो जय हो। सब कहेंगे हमारा स्वागत तो करते नहीं, भाभी जी का कर दिया। छोटे थे, जानते हो परशुराम जी गुरु कौन है? भाई कथा में ध्यान दो, परशुराम जी के गुरु है भगवान शंकर। 12 साल तक कैलाश पर्वत पर रहे, बर्फ में रहे, ठंडे सरोवर में रहे। भगवान शंकर ने 12 साल तक तपस्या कराई, तब जाके अस्त्र शस्त्र विद्या का उन्हें दान दिया। भगवान शंकर परशुराम जी के गुरु थे। नारायण के गुरु कौन हो सकता है? वो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, गंगा मैया की। हर हर श्री कृष्ण गोविंद। और जमदग्नि ऋषि की गर्दन काट करके ले गए। परशुराम ने देखा मेरी माँ चित्कार कर रही है, आओ देखो ना, आओ, सीधे पहुंच गए और सारे बेटों को मार गिराया, सारे विध्वंस कर दिया। और अन्य राजा भी सम्मिलित थे उस पापी राजा के साथ, प्रण कर लिया जब तक ये सारे पापी राजा नहीं मारे जाते तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और अपने बाप की गर्दन लाई, ऐसे होते हैं तेज गर्दन, भगवान ही कर सकता है ऐसे काम। 24 अवतारों में परशुराम भी एक अवतार है। लाए अपने पिता की गर्दन, जोड़ दी और सप्त ऋषियों में स्थान दिया। जहाँ सप्त ऋषि है उनमें एक ऋषि मेरा बाप होगा। ये कारण भगवान ही कर सकते हैं। और जितने भी राजा थे सब आतताई हो गए थे। सब राजा ब्राह्मणों का धन हड़प कर लेते थे, ब्राह्मण के गुलकूट बंद कर दिए थे। लोग ब्राह्मणों को पूजते हैं, ऋषियों को पूजते हैं, हम राजा को शीश झुकाना पड़ता है। ऐसी गलत शिक्षा ले ली, सारे ब्राह्मण को नीचा दिखाते फिरते थे। तो उन्होंने सोचा आज पृथ्वी को अक्षत्रों से खाली कर दूंगा। सारे अक्षत्रिय पृथ्वी के मार दिए, कोई नहीं बचा। गर्भवती कुछ स्त्रियां बची, उनके बच्चे पैदा हुए, फिर वो राजा बने। उन्हें पता लगा हमारा कुल का संहार कर दिया, वे भी ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे। 21 बार इस पृथ्वी को अक्षत्रियों से खाली किया भगवान परशुराम ने। फिर उन सब का खून इकट्ठा करके वहां पर 9 कुएं बनाए,
कुरुक्षेत्र में खून से भरे हुए आज भी उनको समयंतक तीर्थ कहते हैं। वहाँ